सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे थे उसके बारे में आज हम जानेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करना है और ऑपरेटर्स को भी आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे जो कि कंपैरिजन से रिलेटेड थे, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, है ना। ऐसे ही हम लोग अब पढ़ेंगे और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। तो यहाँ सी प्रोग्रामिंग फोल्डर में मैं आ चुका हूँ। एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं हम लोग day-6 और एंटर। और इसको इसके अंदर ड्रॉप कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है अपने को, वन फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने index.c रख दिया, एक्सटेंशन सी होना चाहिए। नॉर्मल जो कोड होता है वो आप कर लेंगे, हैश इंक्लूड, है ना, ऐसे। और हमारा stdio डॉट h ऐसे। और फिर इसके बाद आपका फंक्शन बना लेंगे इंट मेन, और ये सॉरी गलती से जेड आया मेरे हाथ से, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले आप लोग भी ऐसे ही काम किया करो, मेरी स्टेप से वॉच किया करो कि मैं कोड करता कैसे हूँ। मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ, फिर फंक्शन बनाता हूँ और रिटर्न ये कर देता हूँ, फिर यहाँ पर आगे काम शुरू। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल मैंने ऐसा बनाया इंट एक्स के नाम से, जिसमें मैंने रखा 10। ओके, एक और वेरिएबल बनाया इंट वाई, जिसके अंदर हम लोगों ने रखा 40 ऐसे। तो दो वेरिएबल आपके बन गए एक्स और वाई। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या एक्स जो है क्या वो ग्रेटर देन है वाई से, ऐसा। सिर्फ यहाँ क्या चेक किया, क्या एक्स वाई से बड़ा है। तो अभी देखा जाए तो क्या सच में बड़ा है क्या, नहीं ना। तो कौन चलेगा, इफ चलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई, तो इन दोनों का पहले क्या होगा, कंपेरिजन होगा। बोलेंगे क्या 20 ग्रेटर देन है 40 से, तो फाइनल आंसर आएगा नहीं। तो क्या आएगा, क्या देखिए नहीं है ना 20, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। तो मतलब यहाँ क्या लिख कर आएगा, फॉल्स। अब फॉल्स लिख के आ गए तो फॉल्स पे तो इफ काम करता नहीं, कौन काम करता है आपका, एल्स। तो एल्स का कोड आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। परफेक्ट। इसके बाद अब वापिस से मैं जो कंडीशन थी वो लगा देता हूँ, एक्स क्या ग्रेटर है वाई से, ठीक, ऐसे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ एक्स इज बिग नंबर, ऐसे। और एल्स में डिफाइन कर देंगे y इज बिग नंबर। तो सिंपल, क्या एक्स वाई से बड़ा है, नहीं है। तो अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा। तो इसलिए y इज बिग नंबर। परफेक्ट। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, इसको जरा रन करेंगे, फिर इसी में ऑपरेटर कैसे लगाऊंगा ना वो समझेंगे आपको। तो कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, जो कि ESC बटन के ठीक नीचे होती है। इसको ऐसे सेट कर देंगे। कंपाइल करना होगा GCC, फाइल का नाम डिफाइन करेंगे index.c-o फॉर आउटपुट, और फाइल का नाम रख देंगे इंडेक्स। तो यहाँ पे index.exe नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी, देखो आगे। अब हमें index.exe फाइल को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो ऐसे लिख देंगे index.exe और एंटर प्रेस करेंगे। आगे y इज बिग नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन चेक नहीं करना, एक और कंडीशन चेक करना है कि यहाँ पर देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसे लगा दिया, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर। अभी समझ में आ जाएगा इसका यूज़। तो क्या एक्स इक्वल है 20 के, मैंने ऐसा कंपेयर किया। ओके, तो इसका क्या मतलब है इस ऑपरेटर का, वो समझिए। आप लोग कैसे शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो कि भैया मुझे एक पेन दो या मुझे पेंसिल दो, तो शॉप वाला क्या करेगा आप लोग के साथ, बताइए क्या करेगा शॉप वाला आपके साथ। बोले, आप बोलते हो कि भैया मुझे एक पेंसिल दो या तो मुझे पेन दो, तो शॉप वाला क्या करेगा आपके साथ, या तो पेन दिखाएगा आपको या पेंसिल दिखाएगा, है ना। दो में से कोई एक चीज दिखाएगा, बराबर। लेकिन दोनों चीज नहीं दिखाएगा, या लगा दिया ना आपने, तो समझ गया आपको दो में से कोई एक चीज चाहिए, है ना। तो उसी को बोलते और ऑपरेटर है। तो इसका मतलब ये है, क्या एक्स वाई से बड़ा है या एक्स इक्वल है 20 के,
तो ये कंडीशन का आंसर क्या बनेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू इक्वल इक्वल है ना 20 के, तो यहाँ क्या आया? ट्रू। लेकिन यहाँ पर क्या x y से बड़ा है? तो नहीं है, तो यहाँ क्या आया? फॉल्स। तो एक कंडीशन फॉल्स और एक कंडीशन ट्रू, और बीच में कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर। तो या का मतलब है दो में से कोई एक चीज का ट्रू होना IMP होता है और के लिए। तो यहाँ दो कंडीशन है और एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो आपका फाइनल आंसर ना ट्रू चलेगा, यानी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी और के केस में। ऐसे अगर मैं यहाँ एंड ऑपरेटर लगा दूं, एंड का पहचान ये होती है, ये ठीक है, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। तो इसका मतलब है कि भैया मुझे एक पेन दो और एक पेंसिल दो, तो मतलब पेन भी दो और पेंसिल भी दो, तो दोनों देना यहाँ रिक्वायर्ड है, दोनों ही उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ भी एक कंडीशन भी अगर गलत हो गई ना, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा फॉल्स, और फॉल्स पे कौन चलता है? एल्स चलता है ना। तो आपका फाइनल आंसर वाई वाला आ जाएगा। आया कि आपको समझ में? तो यहाँ अगर मानिए 100 कंडीशन लगी है, कितनी कंडीशन लगी? 100। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ये बराबर है, छोटा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे ढेर कंडीशन होंगे, अभी आगे सब पढ़ेंगे हम, जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट होता है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। सो यहाँ पर 100 कंडीशन लगी है और बीच में और ऑपरेटर है, तो मानते हैं हम कि 99 कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई, 99 कंडीशन रॉन्ग हो गई। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आपकी रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गई ना, फॉल्स हो गया, तो 99 कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई, और एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना 100 में से, और बीच में लगा है आपका और ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर, तो इसका फाइनल आंसर ट्रू बनेगा, है ना। तो 99 अगर गलत भी हो जाए और एक भी सही हो जाए, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? ट्रू। तो कौन का कोड चलेगा? इफ का बॉडी, क्योंकि ट्रू पे कौन चलता है? इफ। आया समझ में? लेकिन यहीं पर एंड ऑपरेटर अगर होता बीच में 99 यानी 100 कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर, यानी आगे कंडीशन कैसे लगेंगी? सिंपल ऐसे लगेंगे ना, क्या ऐसे, क्या y बराबर है इसके, या फिर y इक्वल इक्वल है इसके, कुछ भी लिखिए कंडीशन में, तो बस टेस्टिंग करवा रहा हूँ, क्या x बराबर बराबर है 0 के। तो इतनी सारी कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन भी अगर आपकी सही हो गई, तो भी आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? ट्रू। और कौन चलेगा? इफ। ओके। लेकिन यहीं पर अगर और के बदले एंड ऑपरेटर होता और 100 कंडीशन है, 100 में से 99 सही है, 99 कंडीशन सही है, लेकिन एक कंडीशन भी गलत हो गई, तो आपका फाइनल आंसर फॉल्स बन जाएगा। तो एंड का मतलब है 100 अगर कंडीशन है तो 100 का ट्रू होना जरूरी है, तब जाके कौन चलेगा? इफ। लेकिन और के केस में इसका जस्ट अपोजिट है कि 99 भी रॉन्ग हो जाए, लेकिन हाँ एक भी अगर सही हो जाए, तो आपका क्या चलेगा? इफ। वेरी गुड, क्लियर हुआ? ठीक, समझ गए ना? इफ और ऑपरेटर में कोई दिक्कत? सॉरी, और एंड ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम? कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा फ्लो में। ओके, तो डन, समझ गए। अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या x इक्वल है और ग्रेटर देन है y के, या फिर x इक्वल इक्वल है 20 के। तो यहाँ कंडीशन कुछ और भी हो सकती है, जो कंडीशन लिखना है वो लिखे, जिसका रिक्वायरमेंट हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या x y से बड़ा है, चलो x तो y से बड़ा नहीं है, तो या फिर x इक्वल इक्वल है 20 के, हाँ है, तो प्रिंट ऑफ। अब चलिए आंसर चेक करें, चलो आ जाइए, दोनों आंसर चेक करके देखेंगे हम लोग। इसको जरा ऐसे रन कर लीजिएगा, ओके, और ऐसे आया ना एक से इस बिग नंबर। चलो इसी कंडीशन को अपडेट कर देते हैं जरा यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा के, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोनों को ट्राई करेंगे। ओके, डन। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से वन मोर टाइम आपको रिकम्पाइल करना होगा, जब जब कोड में चेंज हो आपको कंपाइल करते रहना है। देखो क्या आया? y इज बिग नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो कंडीशन ट्रू हो गई, एक से तो बराबर है 20 के, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना। एंड का कहना है कि एक भी कंडीशन अगर गलत हो गई तो फाइनल वो फॉल्स ही देगा, और फॉल्स पे कौन चलता है? एल्स। वेरी गुड, क्लियर। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये प्रोग्राम यहीं रन देते हैं आपके समझने के लिए, ताकि पहले आप बेस समझ सको, फिर इसका यूज केस समझ पाएंगे। यहाँ आएंगे,
यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग लॉगिन के नाम से, लॉगिन डॉट सी। अब देखिए जरा यहाँ पर आते हैं, सो हैज इंक्लूड और आपका नॉर्मल stdio डॉट h और आपका एंड और फिर मेन फंक्शन, मेन की पहचान, मेन की बॉडी। इस चीज को क्या बोलते हैं, पेरेंथेसिस। और ये जहाँ भी लगा है वो चीज क्या कहलाएगा, फंक्शन। और ये करली ब्रैकेट फंक्शन की बॉडी। और इस पूरे एरिया को बोलेंगे फंक्शन का डेफिनेशन। क्या बोलेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक, गुड। यहाँ आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं मैसेज देता हूँ, ये एक प्रिंट एफ एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर यूजर नेम स्लेश न्यू लाइन, ऐसे। तो अभी सिर्फ क्या होगा, एक मैसेज आएगा कि आप अपना यूजर नेम को एंटर कीजिए और बाहर निकल जाएंगे। सो उसको टाइप करने का ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए कि भाई आप नाम टाइप कर सको, है ना। सो इसके लिए हम लोग ऐसे स्कैनफ का यूज़ करेंगे। और ये जो भी टाइप करेगा वो जाएगा कहाँ, तो उसके लिए एक वेरिएबल तो आपको बनाना पड़ेगा। तो नाम टाइप होने वाला इसके लिए कैरेक्टर, और यहाँ पे हम लोग मीनिंगफुल ऐसे नेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करके रख लेते हैं। अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं रखा है, इसका मतलब ये है कि जिस समय आपने वेरिएबल को डिक्लेयर बस किया, अभी इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है। मतलब इसको ना आफ्टर वैल्यू इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया है, अब बाद में उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें। अब यहाँ आएंगे तो नाम टाइप करने वाला है तो %c लिख देंगे, और कहाँ जाने वाला है तो एंड लगा देंगे ऐसे, और फिर नेम। तो ये एंड नहीं है, ये एक्चुअली एड्रेस हो गया। एंड के लिए डबल बार लिखना पड़ता है आपको ऐसे, ओके। तो वो एंड ऑपरेटर अलग होता है, ओके। ठीक, अब ये एंड का, लेकिन इसको सिंबल बोल सकते हैं कि ये एंड का सिंबल लगाया आपने, परफेक्ट। सो इसमें क्या होगा ना कि इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर, अगर मैं नीलेश लिखूँ तो सिर्फ इसमें क्या जाएगा, एन ही जाएगा। आप जरा प्रिंट लगाइए तो, प्रिंट एफ नेम को, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, कुछ यहाँ पर उसका बताना पड़ेगा टाइप। तो टाइप क्या आएगा इसका, सी, और यहाँ पे बता देंगे कौन प्रिंट होने वाला है, नेम। ओके, डन। चलिए जरा टेस्टिंग करें तो हम लोग अब। सो वापस से कंट्रोल के साथ बैकटिक, फाइल इस बार आपकी लॉगिन डॉट सी है। तो आप लिखिए जरा GCC, तो एक बार इसको क्लियर लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, ठीक। अब लिखिए GCC लॉगिन डॉट सी हाइफन ओ, और फाइल का नाम लॉगिन डॉट सी, मेरा से मिसिंग हो गया था, हाइफन ओ लॉगिन। कुछ गलत हो गया? नहीं, सही है, परफेक्ट। पहले गलत हो गया था एक्चुअली, एक्सटेंशन लिखना भूल गया था मैं। अब लॉगिन डॉट exe और एंटर आ गया ना, एंटर यूजर नेम। मैंने नीलेश लिख दिया, तो नीलेश इसके वजह से लिखाया है ना, और गया कहाँ में, नेम में। और वही चीज को आपने प्रिंट कर दिया, तो देखना कितना प्रिंट होता है। क्या प्रिंट हुआ, नोटिस कीजिए 1, क्योंकि ये जो केयर होता है ना, इसमें ओनली एक कैरेक्टर ही जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टीपल कैरेक्टर आपको अगर रखना है तो इसकी आपको यहाँ पे ना लेंथ सेट करनी होती है ऐसे। इसको बिग ब्रैकेट का चित्र बोलते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग में ये एरे है, समझेंगे हम आगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में ये क्या है, एरे का सिंबल है, बिग ब्रैकेट भी इसे बोलते हैं। तो कितना कैरेक्टर इसमें जाना चाहिए वो यहाँ आप डिफाइन कर दीजिए। मैंने कर दिया 20, तो इसमें आप सिर्फ कितना कैरेक्टर जाएगा, 20। तो एक बात याद रखेंगे, 20 अगर आपने करा ना तो एक कम जाएगा, एक कम, क्योंकि एक ना नल के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें कितने कैरेक्टर जा सकते हैं मैक्सिमम, 19 याद रखेंगे। अगर आपने 100 किया तो कितने जाएंगे, 99। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ सॉरी, अब आपने ऐसा बना दिया तो इसमें डेटा को भेजने का तरीका भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब आपने ऐसा स्कैन अप करा हुआ है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ चेंज कर देंगे, ऐसे लिखेंगे %19 और यहाँ पर S। इसका मतलब ये है कि अब इसमें कितने कैरेक्टर जाएंगे, 19, ओके। और जब भी फिर आप ऐसा इस एक एक्चुअली समझिए, ये जो अगर आपने नाम लिखा है ना, ये वर्ड है ना, और ये एन का एक कैरेक्टर है। अगर एक शब्द लिखा है नीलेश या नीलेश, तो नीलेश जो एक वर्ड है और वर्ड को स्ट्रिंग बोलते हैं। और नीलेश का मैं अगर एन की बात करूँ, एक सिंगल लेटर की बात करूँ, तो उसको कैरेक्टर बोलते हैं। तो कैरेक्टर के लिए तो सी परफेक्ट था,
लेकिन वर्ड के लिए ना यहाँ क्या लगाएंगे, एस, याद रखेंगे। और यहाँ पे उसका हमने लेंथ सेट किया है कि इसमें 19 जाएंगे। परफेक्ट। तो इस बार अब हम लोग रन करते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है आप लोग को इतना में समझ में आ रहा है? ठीक, गुड। चलिए रन करेंगे, क्लियर स्क्रीन कीजिएगा, वन मोर टाइम कंपाइल करेंगे और exe को एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर यूजर नेम नीलेश, देखो आ गया ना परफेक्ट। तो यहाँ तक सही हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या यूजर नेम उसने नीलेश लिखा हुआ है। अगर नीलेश लिखा हो तो ठीक है, और नहीं तो हम बोलेंगे यूजर नॉट फाउंड। ऐसा मुझे प्रोग्राम बनाना है। तो आखिरकार जा कहाँ रहा है वो नीलेश, इस नेम में जा रहा है ना, तो कंडीशन कहाँ पे लगेगी, नेम पर, है ना। नीलेश कहाँ में गया, नेम में। तो इफ क्या नेम क्या इक्वल इक्वल है किसके, नीलेश के, ऐसे बराबर, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे मैंने बना दिया। तो क्या नीलेश के इक्वल है तो क्या होगा, और इसका उल्टा अगर नीलेश के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है नीलेश के बराबर नहीं हुआ तो क्या लिख देंगे आप लोग, यूजर नॉट फाउंड 404। इसको स्टेटस कोड बोलते हैं। ये अभी लिखने की आवश्यकता नहीं होती वैसे, लेकिन याद रखिए 404 मतलब होता है नॉट फाउंड। ये सब एपीआईज वगैरह में पढ़ना होता है, स्टेटस कोड्स सीखेंगे सब चीज़ें भी, ठीक है। ओके डन, सेव कर दिया। चलिए जरा अब यहाँ पे लिख देते हैं अब। अच्छा यहाँ पे मतलब यूजर फाउंड, प्रिंट एफ यूजर फाउंड, यूजर फाउंड, ओके, एंटर योर पासवर्ड। हालांकि ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यूजर फाउंड, ये तो बस ऐसे ही हटा दीजिएगा। तो अब एंटर योर पासवर्ड, अगर यूजर सही से मैच कर गया है तो अब हम उससे अगला क्या मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे ना। चलिए टेस्टिंग करें इतना, रन करेंगे, वन मोर टाइम आपको कंपाइल करना होगा, ठीक है। आया यूजर नेम, मैंने यूजर नेम ना गलत लिख दिया, मैंने लिख दिया डेमो, एंटर, यूजर नेम नॉट फाउंड। अच्छा ये डेमो वहाँ से कहाँ से प्रिंट होगा, कहीं मैंने प्रिंट ऑफ लगा के रखा हूँ, ये देखिए इसके वजह से आ रहा होगा। ओके तो नो प्रॉब्लम, आने दीजिए उसको भी। क्लियर हो गया। ये जब भी आ रहा है तो एक लाइन ब्रेक हो गया है तो पहले ही स्लैश एन लगा के रख दीजिए आप। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़े। तो अब हमें पासवर्ड उससे इंटर भी तो करवाना पड़ेगा। अच्छा एक बार सही नाम टाइप करके तो देख लीजिए क्या वहाँ तक सही पहुँच रहे क्या आप। एक एक चीज़ टेस्ट कीजिए, जब तो आपको समझेगा कि करना हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर ./login.exe, मैंने यूजर नेम इस बार परफेक्ट लिखा। तो यस नेम इक्वल इक्वल है नीलेश के, तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट, अब 9 नंबर का लाइन चल जाएगा, है ना। और एंटर मारिए तो देखो आ गया। सॉरी कुछ गलत हो गया है, यूजर नॉट फाउंड 404, ऐसा अब तो नहीं आना चाहिए ना आपको। चलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्लियर करते इसको वन मोर टाइम। कुछ वाइट स्पेस हो सकता है उसमें, यहाँ पर आएंगे फिर से एक बार वापस से। एंटर के पहले रुको रुको पहले इसको एक बार जरा टेस्ट कीजिए, कंपाइल कीजिए। तो वैसे अपन ने रिटर्न जीरो भी नहीं लिखा है, रिटर्न जीरो भूल गए हम लोग लिखना, ये गलत है ना, रिटर्न जीरो लिख के रखिए। देखो अभी एरर नहीं आया लेकिन वो गलत है, आप रिटर्न जीरो जरूर लिख के रखिए। चलो थैंक यू। चलिए इसको जरा अब यहाँ पर वापस क्या है, login.exe और एंटर। आया यूजर नेम, मैंने नीलेश लिखा और एंटर मार दिया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर नॉट फाउंड। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है जरा समझते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आ सकता है कि हम जो टाइप कर रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ देखो मैंने लिखा NILESH ऐसा लिख दिया और एंटर। तो ये एकदम एग्जैक्ट ऐसे मैच करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है यहाँ कोई वाइट स्पेस हो। वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है कि कोई जो चीज़ है, कोई वर्ड है, ऐसे आप लिख रहे हो नीलेश, है ना, तो इस एन के पहले वाइट स्पेस हो, ये अगर स्पेस है तो वाइट स्पेस, अगर ये आपने लिखा है तो वाइट स्पेस। ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, वाइट स्पेस। तो चलिए जरा इसको रिमूव करते हुए चलते हैं। तो जब भी ये स्ट्रिंग इसमें असाइन हो रही है, ये देखिए यहाँ पे स्कैन अप में, यहाँ पर आप एक स्पेस यहाँ पे पुट करके रख दीजिए, जरा ऐसे सेव करेंगे। चलिए स्पेस मतलब अब वो वाइट स्पेस को रिमूव करके उसमें जाएगा। चलिए अब वन मोर टाइम टेस्टिंग करते हैं। तो पहले कंपाइल तो करना पड़ेगा, फिर इसको रन करेंगे, और एक बार फिर से आप नीलेश लिख कर टेस्ट कीजिए। स्पेलिंग सही होना चाहिए, NILESH, एंटर।
Still user not found saying, oh, what happened? कुछ रॉन्ग हो सकता है। सो नेम के अंदर चला गया है हमारा। नहीं, ये जो होता है ना वाइट स्पेस, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके पहले या फिर इनमें, ठीक है ना। यहाँ पर था तो मैंने हटा दिया था। नेम इज इक्वल इक्वल नीलेश और एंटर योर नेम। यहाँ पर एक और ऑपरेटर और लगाइएगा ऐसे, और ऐसे कंपेयर करेंगे। नेम क्या इक्वल इक्वल है, एक स्पेस ऐसा नीलेश दे देता हूँ मैं ऐसे, NILESH। ओके, एक बार वापस से रिकम्पाइल कीजिए जरा। तो दोनों में से कोई भी क्या एक कंडीशन सही है क्या, तो ट्रू आएगा। मैंने ऐसा NILESH लिख दिया। स्टिल यूजर नॉट फाउंड सेइंग, आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। योर यूजर नेम स्क्रीन ऑफ नेम इज इक्वल नीलेश इक्वल टू टाइप। एक सेकंड रुकेंगे गाइस। कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड टीचर। फिलहाल के लिए ना आप क्या करिएगा, इसको ना मैं n कर दे रहा हूँ ऐसे, कि क्या ये नेम इक्वल इक्वल है n के, तो हम समझते हैं यूजर नेम फाउंड। ये समझ लेते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग क्यों कंपेयर नहीं हो पा रही है। एक सिंगल लेटर को भी जरा मैं कंपेयर करके टेस्ट करता हूँ, तो मुझे अभी पकड़ में आया ये। यहाँ सॉरी मेरी गलती हो गई है, नेम इक्वल इक्वल n, और इसको ना आप क्या कर दीजिए, वापस %c लगा दीजिए, ताकि एक डिजिट ही उसमें जाए ऐसे, है ना। एक मतलब n एक कैरेक्टर जाएगा, इसको फिलहाल के लिए आप निकाल दो तो ऐसे, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी वापस c आ जाएगा ऐसे। अब ठीक है, अब इसमें सिर्फ कितने कैरेक्टर जाएंगे, सिंगल कैरेक्टर, है ना। चलिए आप जरा एक बार वापस से इसको रन कीजिए तो ओके। और यहाँ पर अब आएगा बराबर, देखिएगा मैंने n लिखा, एंटर, देखो आया n, एंटर योर पासवर्ड। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, समझिए कि यहाँ पर हमारा जो डेटा जा रहा है ऐसे, ये एरे का चित्र था ना आपका, तो ये क्या होता है ना, अलग अलग इंडेक्स नंबर पे आता है। अभी इंडेक्स नंबर आपको मुझे बताना पड़ेगा पहले एरे के बारे में, फिर आपको समझेगा कि ये अलग अलग इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। यानी एरे एक्चुअली होता क्या है, जैसे जब हम लोग डाटा कोई भी वेरिएबल में अगर जाता है ना, तो रैम में जाता है, रैम में आता है ऐसे। तो रैम के अंदर क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक होते हैं ऐसे, कई सारे। तो इसके अंदर किसी में n जाएगा, किसी में i जाएगा, किसी में l जाएगा, e जाएगा, s जाएगा, h जाएगा। तो इंडेक्स नंबर कैसे शुरू होते हैं, जीरो से। जीरो लिखा तो ये एक्सेस होगा, 1 लिखा तो ये, 2 लिखा तो ये, 3 लिखा तो ये। तो ये कंपैरिजन में यहीं पे अपने को प्रॉब्लम आ रहा है। एक साथ हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं, जुड़ के जरूर आ रहा है वो डेटा हमें नीलेश लिखकर, लेकिन कैसे कंडीशन हम लोगों की ट्रू नहीं हो पा रही है, किसी रीजन से मे भी वो अलग अलग ब्लॉक्स में जा रहा है। तो इसका अपने को पहले ना एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि एरे होता क्या है, कि कितना इसमें इंडेक्स होते हैं, या फिर क्यों एरे बनता है, कैसे इसका डेटा अलग 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 आप निकाल सकते हो। तो ये वाला टॉपिक फिलहाल के लिए स्किप कर दीजिए यहाँ से ऐसे, इसको नेक्स्ट इसमें हम लोग कवर जरूर कर लेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना बस रख लीजिए कि क्या नेम इक्वल इक्वल है n के, ठीक है। अगर इक्वल है तो आप अपना पासवर्ड टाइप कीजिए। तो पासवर्ड के लिए भी तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, तो इंट ऐसे बना लीजिए पासवर्ड, और इसमें भी बाद में डाटा आने वाला है, इसके लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर उसको टाइप करने का ऑप्शन आना चाहिए, इसके लिए क्या लिखना है आपको, स्कैनफ, गुड। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, एंटर योर पासवर्ड, सॉरी गलती हो गई है, स्कैनफ है। टाइप करने का तो ऑप्शन हमने यहाँ दे दिया ना, मतलब मैसेज तो यहाँ दे दिया, बस कहाँ जाना चाहिए वो लगाना है आपको।
तो कहाँ जाएगा, पासवर्ड में। पासवर्ड क्या है आपका, इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या लगाते हैं आप, डी लगाते हैं। अगर कैरेक्टर होता तो सी लगाते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वो टाइप करेगा वो काय में चले जाएगा, पास वेरिएबल। अगर उसने पास में टाइप किया 1 2 3 4 टाइप किया, काय में चले जाएगा, इसमें। अब इसको भी आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए, इफ तो ये इंटीजर है, यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे पास क्या इक्वल इक्वल है 1 2 3 4 के। इसका सिंपल मतलब हो गया कि अगर पास बराबर बराबर 1 2 3 4 के, तो ये ट्रू, मतलब उसका अब तो यूजर नेम भी मिल गया है और पासवर्ड भी सही है। क्योंकि ये कोड कब चलेगा, ये तब चलेगा जब यूजर नेम सही होगा। अगर यूजर नेम ही गलत है तो कौन चल जाएगा, एल से चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा, एंटर सॉरी लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। ओके डन। तो ये क्लियर हो गया आपको। लेकिन इसका एल से क्या बनेगा बताइए, सिंपल है। इसका एल देखो, इसका ट्रू का मतलब पासवर्ड सही है हमारे हिसाब से, है ना, लेकिन इसका मतलब क्या बनेगा, रॉन्ग पासवर्ड। वेरी गुड। प्रिंट एफ और यहाँ क्या लिख देंगे आप, रॉन्ग पासवर्ड। ओके डन। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक, ओके गुड। चलिए अब इसको रन करिए। तो क्या होंगे देखिए, क्या नेम बराबर है एन के, तो अगर है तो ये कोड चलेगा। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या पासवर्ड, मतलब पासवर्ड टाइप करने का ऑप्शन आएगा, और जो वो टाइप कर रहा है क्या उसने 1 2 3 4 टाइप किया है, तो हमारे अकॉर्डिंग सही है। तो हम समझ गए कि नेम उसने एन दिया है और पासवर्ड 1 2 3 4 दिया है, लॉगिन सक्सेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रॉन्ग पासवर्ड, है ना। लेकिन यूजर नेम ही उसने एन के बदले एस लिख दिया है, तो यूजर नेम नॉट फाउंड। क्लियर। तो ये हम लोगों ने स्टैटिक कंपैरिजन किया है। वैसे रियल इन्वायरमेंट में ये चीज़ डाटाबेस में सेव रहती है। कैसे आप लोग रजिस्टर करते हो ना, करते हैं कि ना आप लोग, पहले रजिस्टर करते हैं बराबर, फिर रजिस्टर करने के बाद आप क्या करने जाते हो, लॉगिन करने जाते हैं, हाँ कि ना। तो वो कहाँ सेव होता है, डाटाबेस में। सो जरा समझिए यहाँ पर, डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ गया है, वेट। तो देखिए डाटाबेस में ऐसे होते हैं, ये एक हमारा क्या है, डाटाबेस है। अब इसमें कई सारे हमारे डाटाबेसेस क्रिएटेड है। सो ऑनलाइन कोर्स में अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे देखिए यूजर्स दिखा, तो जब आप लोग रजिस्टर करते हो ना, तो ऐसे डाटाबेस में आके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ऐसे डाटाबेस में आके सेव हो जाता है कि ये customer1@gmail.com इसका ईमेल है और पासवर्ड ये है। पासवर्ड इनक्रिप्ट करके रखना पड़ेगा ना, ये तो मैं तो किसी का भी पासवर्ड देख लूंगा, बराबर। तो ये क्या होता है, आपका डेटाबेस होता है। इसको बोलते हैं मोंगो डीबी। क्या बोलते हैं, मोंगो डीबी। ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को, तो ये तो मोंगो डीबी, आप लोगों ने कॉलेज में एसक्यूएल का नाम सुना होगा, है ना। सो एसक्यूएल, आप लोगों ने एसक्यूएल तो सुना ही रहेगा। सो यहाँ आते हैं, देखिए एक हम लोगों का ऐसा चल रहा है रजिस्ट्रेशन टेबल, ये सुने रहेंगे ना। तो देखो एक बंदे ने यहाँ पे रजिस्टर करके रखा हुआ है, दावंडे ने, और इसका पासवर्ड ये है। तो ये 1 2 3 4 का मानते हैं कि डिक्रिप्टेड है ना, इनक्रिप्टेड है, सॉरी इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड ऐसा जो ह्यूमन नॉन रीडेबल होता है फॉर्मेट। ओके। सो क्या करना होता है ना, हमारी इस लैंग्वेज को यहाँ कोड कर रहे हैं आप, इसको कनेक्ट करना होता है उस MySQL से या तो MongoDB से। अगर आप MongoDB यूज कर रहे हैं तो MongoDB, MySQL यूज कर रहे हैं तो MySQL। फिर वहाँ चेक करना पड़ता है क्या उस डाटाबेस में कहीं भी ये हमारा यूजर नेम मैच कर रहा है, जो यूजर ने टाइप किया है। यूजर ने जो टाइप किया वो कहाँ में गया, ये नेम में, है ना। तो ये नेम को कहाँ फाइंड करना होता है, डाटाबेस में। और अगर वहाँ से निकल के आ गया डेटा तो यूजर नेम फाउंड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो नॉट फाउंड। फिर जहाँ ये नेम मैच कर गया, जैसे ये रो में मैच कर गया, 10 रो हो सकती है, तो ये रो में मैच कर गया, तो यही रो में पासवर्ड जो लिखा हुआ है, इस पासवर्ड को यूजर के टाइप वाले पासवर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या ये पासवर्ड और वो पासवर्ड दोनों इक्वल हो गए हैं, मतलब लॉगिन सक्सेस। तो ऐसे डाटाबेस के साथ काम होता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ऐसे स्टैटिक बनाया है, तो अभी हम लोग तो सी लैंग्वेज सीख रहे हैं विदाउट डाटाबेस, है ना। तो हम लोगों को ऐसे चेक करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो इसको कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ बैकटिक, और 1 मोर टाइम इसको ऐसे रन कर लीजिएगा।
और फाइल को कंपाइल कर लीजिएगा। और यूजर नेम मैंने क्या बोला, एन, एंटर। पासवर्ड आया, एंटर योर पासवर्ड, वहाँ स्पेस दे देना चाहिए था मेरे को, स्लेश न्यू लाइन, और पासवर्ड 1 2 3 4 दिया, देखो लॉगिन सक्सेस आ गया। लेकिन यूजर नेम ही मैं गलत लिख दूँ, मानो कैपिटल एन ही लगा दिया तो यूजर नॉट फाउंड। मैं चाहता हूँ वो अगर कैपिटल भी लिखे तो भी ट्रू आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे आप, और ऑपरेटर कर सकते हैं ना ऐसे, क्या इक्वल इक्वल है एन के, तो या तो स्मॉल में एन लिखा हो या कैपिटल में एन लिखा हो तो यूजर फाउंड। आया समझ में? यहाँ एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो में से तो कोई एक ही चीज टाइप करेगा, या तो स्मॉल या तो कैपिटल, तो दोनों एक साथ टाइप करेंगे क्या, नहीं ना? क्लियर? तो यहाँ पर वापिस आएंगे, ये समझ में आया ना और ऑपरेटर कैसे लगा? ठीक, यहाँ आएंगे, क्लियर स्क्रीन कीजिएगा, वापिस से यहाँ पर इसको कंपाइल और देन रन कर लीजिएगा ऐसे। अब देखिए मैंने कैपिटल एन दिया इस बार, ओके, एंटर, और एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड मैंने दिया गलत ऐसे, रॉन्ग पासवर्ड आ गया। परफेक्ट चल रहा है सब? चलिए इसको भी टेस्ट कर लीजिए, और फिर यूजर नेम स्मॉल करिए या कैपिटल कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, पासवर्ड सही कर दीजिएगा, ग्रेट, परफेक्ट। तो समझ गए यहाँ तक गाइस आप लोग? अब जो वो पूरा वर्ड उसमें नहीं, हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे, इस इश्यू को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पक्का फिक्स कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा, फिर हम उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि पहले उसको बेस समझना IMP है, अभी तो हम कर देंगे लेकिन समझ में नहीं आ पाएगा। तो पहले बेस क्लियर करेंगे, जैसे आज हमने पहले और का बेस किया, फिर और ऑपरेटर को यूज किया, तो इससे कैसा ना आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। क्लियर होगा गाइस? सो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।